हम लोग काम कर रहे हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर पे काम कर रहे थे और स्केलर मल्टीप्लिकेशन का आइडिया दिए थे कि अगर एक वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो क्या क्या होता है। ठीक है, और डाउट क्या क्या है तुम लोग का। सबसे पहला है क्वेश्चन है इफ P1 P2 P3 P4 आर पॉइंट्स इन ए प्लेन और स्पेस प्लेन में या फिर स्पेस में एंड O इज द origin of vector and O is the origin of vectors so that P4 coincides with O, if and only if vector OP1, vector P1 P2 plus vector P2 P3 प्लस वेक्टर P3 P4 क्या हो जाए, वेक्टर 0 हो जाए। ठीक है, कोइंसाइड्स का मतलब क्या होता है, वो जो पॉइंट उसी पर आ जाए। कोइंसाइड्स का मतलब होता है दूसरे को ढक लेना, यानी कि पॉइंट ऐसे अगर ऑरिजिन यहाँ पर है, ठीक है, अब P1 ये तुम्हारा पॉइंट P1 है, ये तुम्हारा पॉइंट P2 है, इधर पॉइंट P3 है और एक पॉइंट P4 है। लेकिन अब क्या बोल रहा है कि P4 जो होगा O को ढक लेगा, O पर ही आ जाएगा, कोइंसाइड का मतलब उसी के ऊपर आ जाएगा। कब, जब इसको फॉलो करेगा। बस समझ रहा है ना। तो करते हैं इसको सम निकाल करके देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अगर तो फिगर अगर बनाने की बात किया जाए, इन ए प्लेन O इज द origin ऑफ द वेक्टर सो दैट, ठीक है, मान लो कि origin मेरा यहाँ पर है, OP1 वेक्टर हो गया। ठीक है, अच्छा यहाँ पर P2 है, यहाँ पर क्या है, P3 है। ठीक है, और ये मेरा P4 है। अभी हम P4 अलग ले रहे हैं। ठीक है, अब उसने क्या क्या दिया है जरा इधर देखना। तो नाउ सॉल्यूशन लिख रहे हैं हम, इसको जरा सोल्व करने की कोशिश करें। वेक्टर OP1 प्लस P1 P2 प्लस P2 P3 प्लस P3 P4, हमको ये दिया हुआ है, हम इसको सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, देखते हैं क्या आता है। तो हमको पता है कि एडिशन हम दो वेक्टर का करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखना OP1 प्लस P1 P2 इन्हें दिया है। तो वेक्टर OP1 और प्लस P1 P2 इन दोनों को अगर एक साथ ले लेंगे तो हमारा क्या बनेगा, वेक्टर OP2 बन जाएगा। बोलो अदर्स, इसमें डाउट है पवन? फिर से इन दोनों को जरा देखो, OP2, ठीक है, OP2 प्लस P2 P3, OP2 P2 P3 बनाओ। OP2 P2 P3 तो क्या लिख सकते हैं, OP3। कोई दिक्कत? अच्छा, OP3 प्लस P3 P4 क्या बनेगा, OP4 बनेगा। कोई दिक्कत? नाउ अब बोल रहा है कि ये जो है, ठीक है, सो दैट P4 कंसाइड्स विथ O, P4 जो है O से कंसाइड कर जाएगा जब इसका वैल्यू क्या होगा, 0 वेक्टर हो जाएगा। यहाँ देखो तो लिखेंगे ये जो है, ठीक है, 0 वेक्टर, इसका मतलब क्या हो गया, OP4। ठीक है, मतलब कि 0 वेक्टर लेके दिया है तो वो कंपेयर करते हैं 0 वेक्टर से। OP4 क्या हो गया, 0 वेक्टर ही हो गया। तो कोई भी वेक्टर जो है 0 वेक्टर कब बनेगा, जब जहाँ से शुरू हुआ वहीं पर क्या हो, खत्म हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे जो पॉइंट P4 हो उसको क्या होना पड़ेगा, वही होना पड़ेगा ना। यानी क्या हो गया, यानी कि P4 coincides with
ओ, ठीक है। वैसे दो तरीका से प्रूफ करना चाहिए। इधर जब भी यहाँ पर लिख देता है ना इफ़ एंड ओनली इफ़, तो पहला केस तो ये बनेगा कि अगर कोइंसाइड कर रहा है तो इसको आप प्रूफ कर दीजिए, ठीक है। और अगर ये फॉलो हो रहा है तो कोइंसाइड करेगा, ये भी दिखाना पड़ेगा। तभी हम लोगों ने ये दिखाया कि अगर ये हो रहा है तो क्या हो गया, कोइंसाइड करेगा, ठीक है ना। ये हो रहा है तो कोइंसाइड करेगा, ठीक है, कोई दिक्कत। अगर कोइंसाइड कर रहा है तो ये होगा, ये इसी से प्रूफ हो जाएगा। इसी में तुम दोनों तरफ से ये वाला साइन लगा दो तब, ठीक है। इफ एंड ओनली इफ है, इधर से भी चल जाओगे उधर से भी आ जाओगे, ठीक है। फिलहाल तो एक ही तरफ से प्रूफ करो ना, काफी है। समझ में आ गया? यानी कि इतना इक्वल्स टू, अगर ये वेक्टर का सम 0 है तो इसका मतलब है कि P4 जो क्या होगा वो से कोइंसाइड करेगा, ठीक है। और तरीका से सोच सकते हैं क्या हम लोग, अगर P4 कोइंसाइड कर रहा है, इफ P4 कोइंसाइड्स विथ O, इधर देखो जब भी क्वेश्चन में इफ एंड ओनली इफ दे तो इसका मतलब ये होता है कि इसके पहले वाले की हेल्प से आप इसको प्रूफ कीजिए, ठीक है, और इसके हेल्प से इसके पहले वाले, यानी कि इसके पहले जो भी लिखा हुआ है उसको प्रूफ कीजिए। बस सुना रहा है ना। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एंड वो सो दैट P4 कोइंसाइड्स विथ O इफ एंड ओनली इफ इतना। तो हम लोगों ने अभी इससे जो है इसको प्रूफ किया है, ठीक है। तुम्हारे क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट ये है P4 कोइंसाइड्स विथ O, ये फर्स्ट पार्ट है, और ये तुम्हारा क्या है, सेकंड पार्ट है। तो जब भी क्वेश्चन में इफ एंड ओनली इफ लिख देता है, ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि आप फर्स्ट से जो है सेकंड को प्रूफ कीजिए और फिर सेकंड की हेल्प से फर्स्ट को प्रूफ कीजिए। और सुन रहा, इसलिए इसमें दोनों साइन प्रूफ करना पड़ता है। तभी हम लोगों ने किसको प्रूफ किया है, सेकंड से जो है फर्स्ट को प्रूफ किया है, फर्स्ट से सेकंड को प्रूफ नहीं किया, ठीक है। लेकिन फर्स्ट से जो सेकंड का प्रूफ है वो नीचे से ही जाएगा। यहाँ देखो ऐसे लिखेंगे, हाँ, सिंस P4 कोइंसाइड्स विथ O, P4 क्या कर रहा है, O से कोइंसाइड कर रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया OP4 का जो वैल्यू होगा 0 वेक्टर होगा, ठीक है। अब OP4 को अब तोड़ते जाए OP4 को हम लोग तोड़ सकते हैं, देखना इधर OP3 प्लस P3 P4। तो इसीलिए इसी को जैसे नीचे सब क्या जाए करेंगे, ऊपर की ओर जाएंगे, तो इसीलिए यहीं पर हम दोनों साइन लगा दिए, ठीक है। ये दोनों क्या है, इफ एंड ओनली इफ है। जैसे उधर से आए हो इसको भी इधर से चल, ठीक है। फिर OP3 को तोड़ दो, OP3 क्या हो जाएगा, OP2। समझ में आ रहा है ये? फिर इसको तोड़ दो OP2 को, हो गया प्रूफ दूसरा तरफ से भी, ठीक है। वो P1 कुछ मिस कर दिया क्या, P1 P2 P2 P3 छोड़ दिए, P2 P3 प्लस, ये समझ में आया कि इफ एंड ओनली इसका क्या मतलब होता है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। अच्छा, अगला जो क्वेश्चन था कि बोल रहा है कि ए एंड बी आर टू वेक्टर्स, देन गिव द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिलेशन। यहाँ देखिएगा, याद रखना। बोल रहा है कि इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू वेक्टर्स एंड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। देन
गिव इट्स ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, यानी कि अगर ज्योमेट्रिक का अगर फिगर बनाएंगे तो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है ये बस आप बता दीजिए। तो हम बता दिए थे पहले उसी दिन कि अगर ए और बी दो वेक्टर हैं, ठीक है, तो दो वेक्टर से हेल्प से हम लोग क्या बना लेते थे, पैरेललोग्राम। उस पैरेललोग्राम का एक डायगोनल होता था वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और दूसरा होता था वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। कोई दिक्कत? यानी बना लेते हैं ज़रा। ये मेरा वेक्टर ए था, ये मेरा था वेक्टर बी, ये भी मेरा वेक्टर ए हो गया, ये मेरा हो गया वेक्टर बी। तो मेरा वेक्टर जो ए सी जो बना था इसको मेरा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हो जाता है, और जो मेरा बी डी जो बना था वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, ठीक है ना, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, ठीक है। और ए माइनस बी लिखना चाहते तो बस इसको जो है साइन ए से चेंज कर दो, ठीक है। अच्छा, अब उसने क्या बोला है, मैग्नीट्यूड इक्वल है, ये ना बोला है, तो मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हो गया, बी डी इक्वल टू क्या दे दिया तब, ए सी, ठीक है। यानी कि इसका मतलब ये हो गया ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम हुज, यहाँ पहले लिख देते हैं ए सी इक्वल टू क्या हो गया, बी डी, हुज डायगोनल्स आर इक्वल। जैसे ही पैरेललोग्राम का डायगोनल इक्वल होता है तो क्या बन जाता है, रेक्टेंगल। पैरेललोग्राम के डायगोनल इक्वल हो गए तो क्या बन जाता है, रेक्टेंगल, ठीक है। तो ये सब प्रॉपर्टीज है, यानी कि ए बी सी डी क्या हो गया, ठीक है, बस यही बताना था बस। यानी कि ज्योमेट्रिकली वो क्या रिप्रेजेंट करना चाह रहा था, यानी कि वो पैरेललोग्राम ना होकर के वो फिगर एक्चुअली में कैसा दिखेगा, ऐसे दिखेगा। ठीक है, समझ में आ गया। एक्सरसाइज में डाउट है? एक्सरसाइज में कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ देखना, सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 4 तुम लोग पूछे हो कि इफ वेक्टर ए इज ए वेक्टर एंड एम इज ए स्केलर, ठीक है, सच दैट एम इंटू वेक्टर ए इक्वल्स टू 0, देन व्हाट आर अल्टरनेटिव्स फॉर एम एंड ए, देन व्हाट आर अल्टरनेटिव्स फॉर एम एंड वेक्टर ए। तो एम और वेक्टर ए क्या क्या हो सकते हैं, अगर एम इंटू वेक्टर ए 0 है तो इसका मतलब दो पॉसिबिलिटी हो सकता है, या तो एम 0 हो या फिर वेक्टर ए ही मेरा क्या हो, 0 हो। हाँ, किसी भी नंबर में 0 वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया क्या हो जाएगा, 0 ही आएगा। कोई दिक्कत? यहाँ पर यही अल्टरनेटिव है, या तो एम इक्वल टू 0 होगा, नहीं तो ए इक्वल टू 0 होगा, या फिर दोनों 0 हो सकते हैं। बस यही चीज़ समझना था, तो और क्या इसमें ट्रेन थोड़ा ना आएगा, बस ये था ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, ABCD is pentagon, then prove that। चलो यहाँ देखना, ABCD पेंटागन, ABCDE,
ठीक है। देन प्रूव दैट वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर सी डी प्लस वेक्टर डी ई प्लस वेक्टर ई ए इक्वल टू वेक्टर 0, ये ना प्रूफ करना है। देखना इधर साइन दे दो। तो बस इसको उसी दिन समझाते थे कि दो दो करके हुए लिखना स्टार्ट करो। ठीक है, लिख लो पहले वेक्टर सॉल्यूशन दे रहे हैं, वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर सी डी प्लस वेक्टर डी ई प्लस वेक्टर ई ए का हमको वैल्यू निकालना है। हम इन दोनों को एक साथ ले ली। ठीक है, वेक्टर ए बी प्लस बी सी वेक्टर ए सी बन जाएगा। नहीं है तो तुम खुद से वेक्टर ड्रा कर सकते हो। वेक्टर ए सी हो गया। अब तुम्हारा क्या बन गया, वेक्टर ए सी प्लस सी डी। वेक्टर क्या बन जाएगा, ये दोनों मिला करके वेक्टर ए डी हो जाएगा। ए डी प्लस डी ई ए, हाँ ठीक है। और ए प्लस ई ए, किसी एक को चेंज कर दो, इसको मान लो किसको लिख सकते हैं, कट के क्या आ गया, 0, खत्म हो गया। ठीक है, इसी में है कि ए बी प्लस ये तो बन जाएगा ना। ठीक है, बस चेंज करना है इधर उधर से। नहीं तो लाओ इसको भी कर ही देते हैं, ये करो तुम लोग, करो इसको अभी करो। अभी तुम लोग को प्रूफ करना है ए बी प्लस ए ई प्लस बी सी, जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें। वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर ए ई प्लस वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर डी सी प्लस वेक्टर ई डी प्लस वेक्टर ए सी इक्वल टू 3 वेक्टर ए सी लाना है। ठीक है, बस जोड़ जाड़ करके ए सी पे ख़त्म करने का कोशिश करो। और तुम किसी भी वेक्टर को चेंज कर सकते हो। जैसे तुम्हारे पास ए बी और बी सी है, पहले इधर देखो जरा, हिंट देते हैं। जैसे ए बी के बाद ए ई दिया है, तुम ए ई के चक्कर में क्यों पड़ रहा है, तुम ए बी प्लस बी सी लाओ, एगो ए सी मिल जाएगा। ठीक है, एगो ए सी है, 2 ए सी ऐसे ही हो गया। अब बाकी सबको जोड़ करके एक और ए सी बना दो। इधर सबसे पहले वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी को आगे लिख लेते हैं, यही को साइड में करते हैं, डी सी को साइड में रखते हैं, ई डी को साइड में रखते हैं, और ए सी तो हमको लाना है, एक है ही। तो ए बी प्लस बी सी मिल गया, तो ए सी मेरा ए सी बन गया। एक वेक्टर ए सी यहाँ से मिल गया, एक वेक्टर ए सी आगे है, उसको भी ला करके यही पर लिख दो। बाकी जो बच गए हैं ए ई डी सी और ई डी। ठीक है, ये तो 2 ए सी मेरा वेक्टर हो चुका है। ठीक है, ए को जरा देख लेते हैं, हमको ए सी लाना है। ए मेरा है कहाँ पर, ठीक है, तो ए को लिख सकते हैं क्या, ए सी के ए डी प्लस, अच्छा, और ये भी तो देखो उतना जो मेहनत कर रहे हो, डी सी दिया हुआ है कि आराम से कर सकते हो, कैसे भी तोड़ ताड़ करना है इसमें, जैसे भी कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, यहाँ देखो ए प्लस डी सी प्लस ई डी है। ठीक है, किसी एक को तोड़ना चालू करो, मतलब कि ए है, ए को क्या लिख सकते हो, ई डी प्लस ए डी। ए को क्या लिख सकते हो, ए डी प्लस डी, ए डी प्लस डी प्लस डी सी प्लस ई डी वेक्टर। और डी और ई डी और डी मिलके क्या हो जाएगा, 0 वेक्टर हो जाएगा। खत्म हो गया, तो बचा क्या, वेक्टर ए डी प्लस डी हो गया, सॉरी डी सी, डी सी। ठीक है, तब यहाँ पे देखो ए डी यहाँ पर है, ठीक है, और डी सी यहाँ पर है। ठीक है, ए सी थोड़ा ना हो जाएगा वो,
लिखना पड़ेगा ना, वेक्टर ए डी को लिखेंगे ए सी प्लस सी डी, वेक्टर ए डी को लिखेंगे ए सी प्लस सी डी, और फिर ये दोनों मिलकर के क्या हो गया, जीरो वेक्टर, ये आ गया 3 वेक्टर एस। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। स्केलर से जब किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आइडिया दे चुके थे कि अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 टाइम्स हो जाएगा, डायरेक्शन वही रहेगा। हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड हाफ हो जाएगा लेकिन डायरेक्शन वही रहेगा। माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो मैग्नीट्यूड भी बढ़ जाता है और डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। ठीक है, यहाँ देखो कुछ क्वेश्चन है। इफ वेक्टर सी इक्वल्स टू 3 वेक्टर ए प्लस 4 वेक्टर बी, ठीक है, एंड 2 वेक्टर सी इक्वल्स टू वेक्टर ए माइनस 3 वेक्टर बी, ठीक है, तो बोला है देन सो दैट पहला वेक्टर सी एंड वेक्टर ए हैव सेम डायरेक्शन, दूसरा वेक्टर सी एंड वेक्टर बी हैव अपोजिट डायरेक्शन, और साथ साथ एंड इसमें ये भी प्रूफ करना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, और इसमें ये भी प्रूफ करना है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। चलिए इस पर काम करते हैं। क्या लग रहा है, कुछ आइडिया है? ऐसे सोचना शुरू करो। देखो इधर, हाँ देखो सबसे पहले इसमें देखो किसमें कंपेयर करना है। इधर किसमें रिलेशन का बात कर रहा है, सी और ए का, तो बी को हटाने की कोशिश करो। इसमें बी कितना है, 4b है, ठीक है, और इसमें कितना है, 3b है। तो पहले वाले में सॉल्यूशन करेंगे जब, याद रखना, तो वेक्टर सी इक्वल्स टू 3 वेक्टर ए प्लस 4 वेक्टर बी, एंड ये तुम्हारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। दूसरा है 2 वेक्टर सी इक्वल्स टू वेक्टर ए माइनस 3 वेक्टर बी, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। तो इसमें क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो 3 से, इसमें मल्टीप्लाई कर दो 4 से। सुन में रहा, जैसे ही जोड़ोगे 3c और 4 टू 8, 11 वेक्टर सी हो जाएगा, ऐड कर रहे हैं दोनों को, इक्वल्स टू 9 वेक्टर ए 13 वेक्टर ए, तो खत्म हो गया ना, आ गया सी और ए में रिलेशन। अच्छा आया क्या, वेक्टर सी इक्वल्स टू 13/11 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ठीक है, यानी कि अब बता चुके हैं कि वेक्टर ए इक्वल्स टू लैम्डा वेक्टर बी आ जाए, यानी कि वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है, पैरेलल है, ठीक है, पैरेलल है। लेकिन अगर लैम्डा का वैल्यू पॉजिटिव रहा तो डायरेक्शन सेम है, लैम्डा निगेटिव रहा तो डायरेक्शन अपोजिट है। तो यहाँ पर लैम्डा का वैल्यू कैसा है, पॉजिटिव है, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे वेक्टर सी इक्वल्स टू लैम्डा इंटू वेक्टर ए, वेयर लैम्डा इक्वल्स टू 13/11 और क्या है, पॉजिटिव है। तो इसका मतलब ये हो गया वेक्टर सी एंड वेक्टर ए हैव सेम डायरेक्शन, और समझ में आ रहा है। उसी तरह अच्छा मैग्नीट्यूड का भी बात कर लिया जाए। यहाँ देखो वेक्टर सी है, यहाँ पर 13/11 है, यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं नाउ, हाँ दोनों तरफ मैग्नीट्यूड ले लो, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी इक्वल्स टू ये 13/11 हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ क्या हो जाएगा, वेक्टर ए। ये तो अब नंबर हो गया ना, नंबर को कंपेयर करना है, जरा देखना इधर 13/11 हो गया। ये कैसा नंबर है, 1 से बड़ा है कि छोटा है, बड़ा है ना, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। समझ में आया?
उसी तरह से जरा इसको कंपेयर कर दो सी और बी को, जो बोला है सी और बी को, जरा उसी इक्वेशन से सी और बी को, यानी कि सी और बी को चाहिए तो यानी कि ए को हटाना पड़ेगा। ठीक है, करो जरा इसको। हाँ, इसमें क्या हो जाएगा, ए को ख़त्म करना था तो उसमें 3a है, इसमें क्या है ए है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके उसको माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, वेक्टर पहला तो वेक्टर सी इक्वल्स टू 3 वेक्टर ए प्लस 4 वेक्टर बी, और दूसरा है 2 वेक्टर सी इक्वल्स टू वेक्टर ए माइनस 3 वेक्टर बी। इसमें क्या करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो c माइनस 6c माइनस 5 वेक्टर c हो जाएगा, एक ख़त्म हो जाएगा, 4 वेक्टर b प्लस 9 वेक्टर b। ठीक है ना, यानी कि वेक्टर c इक्वल्स टू माइनस 13/5 वेक्टर b हो गया, यानी कि वेक्टर c इक्वल्स टू लैम्डा इंटू वेक्टर b, जहाँ पर लैम्डा का वैल्यू है माइनस 13/5, जो कि क्या है, लेस देन 0 है। कोई दिक्कत? ठीक है, यानी कि वेक्टर c एंड वेक्टर b हैव अपोजिट डायरेक्शन। यहाँ से तो एक चीज़ तो क्लियर हो गया, क्योंकि लैम्डा क्या है, निगेटिव। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अब मैग्नीट्यूड का बात करते हैं। नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर c इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस 13/5 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b। ठीक है, तो माइनस 13/5 यदि निकल के आएगा तो क्या हो जाएगा, 13/5, क्योंकि मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रहता है। बस समझ में आ रहा है ना, यहाँ पर हम जो डायरेक्ट जो कर दिए थे, यहाँ पर पॉजिटिव ही था, इसलिए ठीक है 13/11, फिर वो ए आकर के इधर डिवाइड हो गया, तो क्या हो जाएगा 13/5। ठीक है, अच्छा, और साथ में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर भी फिर से वही काम, 1 से बड़ा है। समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला जो फॉर्मूला जो बताने वाले हैं वो सेक्शन फार्मूला, 10th क्लास में जैसे पढ़े थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ठीक है, चलो उसको बताते हैं, जरा देखना। यहाँ देखना, अभी हम लोग जितना भी काम कर रहे हैं फ्री वेक्टर पे काम कर रहे हैं। अभी हम लोग के पास कहीं पर भी आई जे के ये सब नहीं आया, बस सुन रहा है ना। यहाँ देखो, हमारे पास 2 वेक्टर है, एक है वेक्टर 2 पॉइंट है, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है वेक्टर ए। यहाँ देखो, अच्छा उससे पहले पोजीशन वेक्टर हमको डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर क्या होता है? ठीक है, अभी हम लोग स्पेस में हैं। ठीक है, और जब भी हम लोग स्पेस में काम करते हैं या फिर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का बात किया जाए तो यहाँ पर मेरा ऑरिजिन रहता है। जेड एक्सिस का बात करेंगे तो एक और एक्सिस यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, जेड हो गया तुम्हारा, समझ में रहा है? या फिर अगर ऐसे समझा जाए तो ये रियलिटी बोला जाए तो ये तुम्हारा एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये वाला तुम्हारा वाई हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, जेड एक्सिस। ठीक है, लेकिन हम अगर इस प्लेन के रिस्पेक्ट में बात करें, अगर हम एक्स को एक्स वाई प्लेन मान रहे हैं तब मेरा जेड क्या होगा, ये वाला होगा। कोई दिक्कत? अगर इसी बोर्ड को ऐसे पलट दिया जाए तो सुना रहा है। तो ये जो तुम्हारा ओ है ओरिजिन, ठीक है, इस पॉइंट को हम लोगों ने स्पेस में फिक्स कर लिया, ये कहीं पर मेरा ओरिजिन है।
ठीक है। तो जैसे ही उसको हमने फिक्स कर लिया, किसी स्पेस में किसी एक पॉइंट को फिक्स कर लिया, ठीक है, तो वहाँ अब इसके रिस्पेक्ट में सारे पॉइंट का डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। सारे पॉइंट क्या हो जाएंगे, फिक्स्ड हो जाएंगे कि हाँ ए कहाँ पर है तो ऐसे यहाँ पर है, इसके रिस्पेक्ट बी कहाँ पर तो यहाँ पर है। सुन पा रहे ना। तो जब स्पेस में ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में हम लोग बातचीत करते हैं किसी भी पॉइंट का, ठीक है, और उससे जो वेक्टर बनता है ऑरिजिन और उस पॉइंट को जोड़ने वाला जो वेक्टर जो बनता है उसको क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पॉइंट। समझ में आया। अगर हम लोग स्पेस में ऑरिजिन को अपना फिक्स्ड पॉइंट कर लिए, ऑरिजिन हमारा क्या हो गया, फिक्स्ड पॉइंट। अब इसके रिस्पेक्ट में किसी भी पॉइंट के बारे में बात करें, अगर मान लीजिए कि मेरा पॉइंट P है तो वेक्टर OP मेरा क्या कब बोला जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। क्लियर है, ठीक है। इसका डिफिनीशन क्या हो जाएगा, हाँ, इफ पॉइंट O इज फिक्स्ड एज ऑरिजिन इन स्पेस में, ठीक है, पॉइंट ए को किसी भी पॉइंट को हम लोग ने फिक्स कर लिया, ठीक है, और जनरली हम लोग उसको क्या मानते हैं, ओ मानते हैं, ओ पर उसको ऑरिजिन लेते हैं, ठीक है, स्पेस या फिर प्लेन। एंड P इज एनी पॉइंट then vector OP is called पोजीशन वेक्टर। शॉर्ट में लिखेंगे हम लोग PV, शॉर्ट में क्या लिखेंगे, PV, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P विथ रेस्पेक्ट टू O, ठीक है। अगर मेरा ये O मेरा ऑरिजिन हो गया, यहाँ पर पॉइंट P है, तो ये मेरा हो गया वेक्टर OP। इसको मान लेते हैं शॉर्ट में अगर रिप्रेजेंट करना है तो वेक्टर R दे दिए, ठीक है। कोई दिक्कत, समझ में आ गया, ठीक। अच्छा, जब इसको आप समझ गए, ठीक है, अगला तुम्हारा हो जाएगा आर्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी वेक्टर in the form of its position vector of its ints, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगर कोई एक वेक्टर है, यहाँ देखो, अगर कोई एक वेक्टर है, इसके इंड पर ये मेरा A है, ये मेरा क्या हो गया B, इंड का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, इंड का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, तो AB को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी वेक्टर इन द फॉर्म ऑफ इट्स पोजीशन वेक्टर इन फॉर्म ऑफ इंड्स ऑफ इट्स पॉजिटिव वेक्टर को इन फॉर्म ऑफ इंड्स ऑफ, ये नहीं ठीक तो था, इन फॉर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ इट्स इंड्स, ठीक था, ठीक है। इंड का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, तो ये वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो तुम लोग पढ़ा होगा कि अगर इंड का पोजीशन वेक्टर अगर मिल जाए हमको, अगर हम वेक्टर AB का बात करेंगे तो हम लोग लिखते हैं फाइनल माइनस इनिशियल, पढ़ा होगा ना। तो क्या लिखेगा इसको, वेक्टर B माइनस वेक्टर A, ठीक है। कैसे होता है जरा देख लेते हैं। अगर ऐसे का साइन लगा दें BA का, तो A माइनस B फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। जरा देख लेते हैं कैसे होता है। ये साइन है, पोजीशन वेक्टर दिया है ना, तो पोजीशन वेक्टर के लिए तो हमेशा सबसे पहले क्या चाहिए, ओरिजिन। तो कहीं ना कहीं तो ओरिजिन तो रहेगा, ले लिए ओरिजिन हो,
कोई दिक्कत? जैसे ही इसको यहाँ से ऐसे जोड़ेंगे, ये मेरा क्या हो जाएगा, ये ना वेक्टर ए होगा, ये क्या होगा, वेक्टर बी होगा। बोलो, अब हमको निकालना था वेक्टर ए बी। हमको क्या फाइंड करना है, वेक्टर ए बी को। देखो तो बन गया, ट्रायंगल अलग जाएगा, ओ ए प्लस ए बी इक्वल्स टू ओ बी इन ट्रायंगल ओ ए बी वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए बी इक्वल्स टू वेक्टर क्या हो जाएगा, ओ बी। और ओ ए क्या है मेरा, वेक्टर ए है, ए बी को फाइंड करना है, और वेक्टर ओ बी मेरा बी, तो वेक्टर ए बी इक्वल्स टू क्या हो गया, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। समझ में आया? कोई दिक्कत? वेक्टर ए बी क्या हो गया, वेक्टर बी माइनस वेक्टर। तो अगर किसी भी वेक्टर्स का किसी भी वेक्टर को फाइंड आउट करना है, अगर उसके एंड्स पता है हमको, ठीक है, अगर उसके एंड्स पता हैं और कोई वेक्टर फाइंड करना है तो क्या करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ा जाए, चलो। पोजीशन वेक्टर हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग अपना सेक्शन फॉर्मूला पर। सेक्शन फॉर्मूला, चलो इधर देखना, सेक्शन फॉर्मूला इधर देखना। 10th क्लास में ऐसे पढ़े थे हम लोग, अगर ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 है, बी का कोऑर्डिनेट मेरा x2 y2 है, ठीक है, फिर से सब आएगा, ठीक है, फिर से सब आएगा। जैसे 3D में जाएंगे फिर से सब आ जाएगा, x1 x2 y2 सब आ जाएगा। अगर कोई एक पॉइंट P है जिसको m और n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, हम लोग इसको पढ़ते थे, पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट होगा mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n, पढ़ते थे ना, ये सब कुछ आएगा। तो वहीं अब यहाँ पर क्या हमको x1 y1 तो नहीं दे रहा है, अब सीधे क्या दे रहा है, वेक्टर दे रहा है। क्या है यहाँ पर, वेक्टर ए है, और यहाँ का पोजीशन वेक्टर मेरा क्या है, वेक्टर बी। तो बस ऐसे हो जाएगा m इंटू वेक्टर बी प्लस n इंटू वेक्टर ए बाई m प्लस, हाँ प्रूफ कर देते हैं तुरंत, ठीक है। कोऑर्डिनेट वाला प्रूफ तो और लेंदी जाता है, वेक्टर से तो और आसानी से हो जाता है। यहाँ देखो क्या बोल रहा है, ए बी एक लाइन सेगमेंट है, यहाँ देखो कोई एक पॉइंट P है। अच्छा, पॉइंट P अभी हम कहाँ ले रहे हैं, ए और बी के बीच में ले रहे हैं, बात समझना। तो इसको बोला जाता है इंटरनल डिवीजन। कहने का क्या मतलब है, जरा देखना, इसको पहले इसको समझ लो, क्योंकि दोनों पढ़ना है हमको, इंटरनल डिवीजन भी पढ़ना है और एक्सटर्नल डिवीजन भी। पहले उसको ज़रा समझ लेते हैं। देखो इधर ए बी मेरा एक लाइन सेगमेंट है, अगर हम पॉइंट पी सी के बीच में लिए, पॉइंट पी सी के बीच में लिए, ठीक है, इस तरह से कि ये जो रेशियो है सपोज करते हैं 2:3 में हो गया, 2:3 में, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे, यहाँ देखना, इसको हम लोग बोलेंगे इंटरनल डिवीजन। पॉइंट पी कहाँ पर है, बीच में, कोई दिक्कत? अच्छा, कहने का मतलब अगर ये टोटल लेंथ 10 है तो यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितना हो गया, 4 हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ये, ठीक है, रेशियो में। अच्छा, अगर हम ऐसे करते हैं, यही मेरा ए बी है, अब पॉइंट पी क्या करते हैं, या तो हम इसको इधर बढ़ा करके लेते हैं और नहीं तो इसको इधर बढ़ा करके लेते हैं, ठीक है। अगर हमको 2:3 में करना है, देखो इधर, अगर हमको 2:3 में करना है, तुम जरा हमको बताना, तो पॉइंट पी को इधर बढ़ा के लेना पड़ेगा कि उधर बढ़ा के लेना पड़ेगा, पहले तो ये बताओ। बीच में तो लेना ही नहीं है, इधर लेना पड़ेगा ना, क्योंकि हमको ए से जो है कम दूरी चाहिए, अब बी से ज़्यादा दूरी चाहिए। अगर तुम इधर ले लेगा तो बी से पास में हो जाएगा, ए से दूर हो जाएगा। अगर 2:3 का मतलब क्या है,
हम बोल रहे हैं कि पॉइंट पी ऐसा लो कि ए पी अपॉन पी वी जो है 2/3 रहे, यानी कि वो पॉइंट किसके करीब है, ए के करीब है, अब बी से दूर है, तो ये जो बनेगा ऐसे होगा पॉइंट पी। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? और अभी हम ए बी का लेंथ हम 10 लेके चल रहे हैं, ए बी का लेंथ कितना है मेरा 10 है, ठीक है। तो ए पी का लेंथ कितना होगा, ठीक है, आराम से ए पी का लेंथ कितना होगा हमको पता करना है, और ठीक उसके बाद बी पी का लेंथ कितना होगा, ठीक है, क्योंकि हमको क्या चाहिए, ए पी अपॉन बी पी कितना चाहिए 2:3। तो दिमाग लगाओ। 20 हाँ सही बोला कि एपी को इधर फिर क्या लेना पड़ेगा, एपी को भी 10 लेना पड़ेगा, एपी को कितना लेना पड़ेगा, यानी कि इसको और इधर करना पड़ेगा, तब ना एपी कितना हो गया 10, बीपी कितना हो गया 20। ना जी गलत है, गलत है, 1:2, इधर 20, अगर तुम इधर 20 लेता है तो ये 20 हो गया, और ये कितना हो गया 30 हो गया। हाँ अब सही है, कितना लेना पड़ेगा 20, ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये जो हुआ यहाँ पर भी लाइन सेगमेंट कितना में डिवाइड हुआ 2:3 में, लेकिन ये कौन सा डिवीजन है, एक्सटर्नल डिवीजन, ये क्या है एक्सटर्नल डिवीजन, और ये क्या है इंटरनल डिवीजन। जब पॉइंट को उसी लाइन पर ले लेते हैं, ठीक है, लाइन सेगमेंट पर ले लेते हैं तो वो इंटरनल डिवीजन होता है, अब पॉइंट को जब उस लाइन सेगमेंट से बाहर जा करके लेते हैं तो क्या होता है एक्सटर्नल डिवीजन, ठीक है। आगे बढ़ें, ये चीज़ समझ में आया, दोनों का हम लोग फॉर्मूला पढ़ेंगे, ठीक है, बहुत आसानी से, बहुत आसान। यहाँ देखना, हम बोल रहे हैं कि पॉइंट, यहाँ पर एक पॉइंट ए है जिसका पोजीशन वेक्टर है वेक्टर ए, बी का पोजीशन वेक्टर है वेक्टर बी, ठीक है, पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर बताइए, ठीक है, जो कि ए बी को m/n में डिवाइड कर रहा है, ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है m/n में। तो यहाँ देखो पोजीशन वेक्टर दिया है और हमको किसका पोजीशन वेक्टर निकालना है p का, ठीक है, यहाँ देखना किसका पोजीशन वेक्टर निकालना है p का। तो सबसे पहले तो जिनका दिया है पहले उनको तो मार्क कर लो, कोई दिक्कत। अब यहां से एक चीज सीखो, जिस तरह से अलजेब्रा में हम लोग को कुछ भी सपोज करना रहता है तो हम लोग क्या सपोज करते हैं एक्स वाई जेड, बेसिक हमारा एक्स रहता है, उसी तरह से जब वेक्टर में किसी वेक्टर को सपोज करना रहता है, ठीक है, तो उसको हम लोग वेक्टर आर सपोज करते हैं। क्या सपोज करते हैं वेक्टर आर, ठीक है, वेक्टर आर का मतलब आर्बिट्री, अपने मन से, आर्बिट्री का मतलब क्या होता है अपने मन से, अपनी इच्छा से, ठीक है, जैसे अपनी इच्छा से अलजेब्रा में एक्स लेते हैं, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में थीटा मानते हैं, लेट द एंगल बी अल्फा थीटा, तो उसी तरह से वेक्टर में जो सबसे जो बेसिक क्या है वेक्टर आर, मानने के लिए कुछ भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ देखो तो वेक्टर आर ले लिए, मान लीजिए कि इसका पोजीशन वेक्टर क्या है वेक्टर आर, क्लियर है, अच्छा, और हमको इतना पता है कि ये m और n के रेशियो में है, ठीक है। तो यहाँ पर सोचने वाली क्या बात है कि तुमको AP अपॉन PV दिया हुआ है, यहाँ देखो AP अपॉन PV दिया हुआ है m/n, यानी कि AP क्या को रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नीट्यूड को कि वेक्टर को, हाँ मैग्नीट्यूड, यानी कि दोनों लाइन सेगमेंट का रेशियो दिया है ना, कि दोनों का मैग्नीट्यूड का रेशियो दिया है, ठीक है। अब वेक्टर उसने कहीं पर भी रिप्रेजेंट नहीं किया है, अब तुमको सोल्व करना है क्वेश्चन, तुम अपने मन से कहीं पर भी साइन लगा के बना सकता है, तुम्हारी मर्जी है, तुम डायरेक्शन ऐसे ले लो या फिर डायरेक्शन ऐसे ले लो, तुम्हारी मर्जी है। हमको एम क्या है, हमको वेक्टर आर निकालना, कोई दिक्कत, देखना इधर AP अपॉन PV इक्वल्स टू m/n, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, n इंटू AP बराबर क्या हो जाएगा m इंटू PV, वेक्टर ले लेते हैं, डायरेक्शन हमें ये ले लिए, देखना जरा AP, कोई दिक्कत, ठीक है ना, आगे बढ़े, ठीक है, मर्जी होगा इधर से भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली।
ठीक है, अब जरा देखो वेक्टर एपी है, हमको एपी वेक्टर तो नहीं पता है, लेकिन एपी को लिख तो सकते हैं ना। इस ट्रायंगल में क्या हो जाएगा वेक्टर एपी, ध्यान रखना, एक मिनट, इसका पोजीशन वेक्टर क्या मान लिया है, आर ना, इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो गया है, आर, ये जूम किया है ना, ये वेक्टर आर है, तो पी का पोजीशन वेक्टर क्या है, आर, तो एपी क्या हो जाएगा, आर माइनस वेक्टर है एन इंटू, कोई दिक्कत पवन, अच्छा पीवी क्या हो जाएगा जरा देखना, बी माइनस वेक्टर आर, फाइनल माइनस इनिशियल, आर का वैल्यू निकाल देना है, तो एन इंटू वेक्टर आर माइनस एन इंटू वेक्टर ए, एम इंटू वेक्टर ए माइनस एम इंटू वेक्टर आर, एम को एक तरफ लेकर के आ जाओ, आर कॉमन, ठीक है। इसी में थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं, एक्सटर्नल डिवीजन पर जाने से पहले, अगर P मेरा मिड पॉइंट रहा तो वहां पर कैसे होता था, x1 प्लस x2 बाई 2 हो जाता था, y1 प्लस y2 बाई 2, तो उसी तरह से यानी कि केस हो जाएगा स्पेशल केस व्हेन P इज MP ऑफ MP का मतलब मिड पॉइंट, ठीक है, MP ऑफ AB, ठीक है, अगर मिड पॉइंट है तो क्या हो जाएगा, M इक्वल्स टू N हो जाएगा, कोई दिक्कत, मिड पॉइंट है तो M इक्वल्स टू क्या हो जाएगा N, देन वेक्टर R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, M वेक्टर B प्लस M वेक्टर A बाई M प्लस M हो जाएगा, M कॉमन हो जाएगा, वेक्टर B प्लस वेक्टर A बाई 2M, यानी कि लिख सकते हैं वेक्टर A प्लस वेक्टर B बाई 2, ठीक है। यानी कि अगर किसी वेक्टर के एंड्स हमारे A और B हैं, वेक्टर A और वेक्टर B है, तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट का जो वेक्टर होगा पोजीशन वेक्टर वो क्या हो जाएगा, वेक्टर A प्लस वेक्टर B बाई 2, समझ में आया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, अच्छा एक चीज़ थोड़ा सा इसमें से नोट कर लो, इन फ्यूचर अगर कभी स्टडी करोगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है, ठीक है। क्या है वो, ये चीज़ समझ में आ गया ना, बस वही चीज़ से थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की बात है, देखना इधर, वेक्टर आर इक्वल्स टू, यहाँ देखना, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, m अपॉन m प्लस n वेक्टर b n अपॉन m प्लस n वेक्टर a, कोई दिक्कत, अच्छा इसको हम मान लेते हैं लैम्डा, इसको मान लेते हैं म्यू, ठीक है, लैम्डा वेक्टर b प्लस म्यू वेक्टर है, लेकिन लैम्डा प्लस म्यू का वैल्यू कितना है जरा ऑब्जर्व करो तो, लैम्डा प्लस म्यू दोनों को जोड़ेगा तो 1, लैम्डा प्लस म्यू कितना है 1, और सुना रहा, यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वेक्टर आर इक्वल्स टू, ठीक है, लैम्डा इंटू, या फिर किसी कोई पहले लिखो तुम्हारी मर्जी, लैम्डा इंटू मान लो कि वेक्टर ए लिख दिए, तो दूसरा का क्या हो जाता है 1 माइनस लैम्डा इंटू वेक्टर बी, ठीक है, और लैम्डा का वैल्यू यहाँ पर हम ले रहे हैं m बाई m प्लस एन या फिर n बाई n प्लस एन, यहाँ पर a है
लैम्डा मेरा कितना है, m/m+n म्यू, ठीक। वो दोनों में से कोई ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बस समझ में आ रहा है। तो ये कंडीशन हो जाता है, याद रखो इसको। जब आगे चल करके जब पढ़ाई करोगे कि अगर ए और बी दो इंट है, यहाँ पर देखो कोई एक पॉइंट P है, ठीक है, पॉइंट P है, तो ये जो है तभी सेटिस्फाई, तभी इस पर लाई करेगा, ठीक है। मान लो कि हम यहाँ पर ऐसे मतलब दे दिए, इसका पोजीशन वेक्टर दे दिए वेक्टर A, इसका पोजीशन वेक्टर दे दिए वेक्टर B, ठीक है। और तुमसे हम एक बनाएं, अब बोले कि बताओ ज़रा 2 वेक्टर A प्लस 3 वेक्टर B वेक्टर दे दिए, बोल दिए कि इस लाइन पर कहाँ रहेगा, इस लाइन पर कहाँ रहेगा, ठीक है। तो तुम इसको क्या ऑब्जर्व करेगा कि अरे 2 और 3 मिलकर कितना हो गया 5। लाइन पर रहने का शर्त क्या होता है कि हमेशा क्या होना चाहिए, जोड़ 1 होना चाहिए। बस समझो क्यों, क्योंकि अगर ये पॉइंट इस लाइन पर है तो इसको किसी न किसी रेशियो में डिवाइड करेगा, m और n के रेशियो में, बोलो m और n के रेशियो में डिवाइड करेगा। जब m और n के रेशियो में डिवाइड करेगा तो कुछ इस तरह का फॉर्मूला मिलेगा और जोड़ने पर क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो क्या लग रहा है कि ये जोड़ने पर 1 आ रहा है, नहीं, ठीक है। तो ये जो 2a + 3b है ये कहीं और नहीं, एक्सटर्नल ही नहीं, एक्सटर्नल में भी 1 ही आता है, ठीक है। अभी हम करके देखेंगे। अगर किसी पॉइंट को इस लाइन पे रहना है, ठीक है, तो a और b से बनेगा, वो a और b के हेल्प से बनेगा। इसको बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन, इसको क्या बोलते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक है। वो भी समझा देते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन में वेक्टर क्या होता है। लेकिन जो आपके जो कांस्टेंट जो टर्म यूज होंगे, स्केलर जो यूज होंगे, उसका सम कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर 1 नहीं है तो कभी भी उस लाइन पर रहेगा ही नहीं। बस समझ में आ गया, कोई दिक्कत, आगे बढ़ें, ये चीज समझें। अब चलते हैं एक्सटर्नल डिवीजन में, ठीक है। अब वही अगर यहाँ पर 5 कर दे तो तुरंत ये लाइन, ये जो पॉइंट है इस पर कहीं ना कहीं रहेगा, ठीक है। और इसको किस रेशियो में डिवाइड करेगा, 2:3 में। ये m हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, n, ठीक है। समझ में आ गया। चलो एक्सटर्नल डिवीजन पे चलते हैं। एक्सटर्नल डिवीजन में बहुत बड़ी बात नहीं है, यहाँ पर देखो सिर्फ प्लस के जगह पर माइनस हो जाएगा, प्लस की जगह पर क्या हो जाएगा, माइनस। यहाँ देखना कैसे, क्वेश्चन बनाते समय एक्सटर्नल डिवीजन वाला पर थोड़ा सा ध्यान देना। यहाँ देखो ये तो क्लियर है, ठीक है। अब जरा देखो, हम ले रहे हैं AP/PB = m/n। अब इस बार का हमारा केस है एक्सटर्नल डिवीजन, ठीक है। अच्छा, AB, ठीक है, P को चॉइस करना है। अब P के लिए हमारे पास दो केस है, या तुम इधर बढ़ा सकते हैं या फिर इधर बढ़ा सकते हैं। अब फॉर्मूला हम बनाने जा रहे हैं तो कहीं पर भी बढ़ा करके अपना काम कर रहे हैं, बस समझ में आ रहा है। लेकिन जब क्वेश्चन जब देगा तो उसमें फॉर्मूला m और n ना दे करके क्या देगा, 2:3, 4:5। तो वहाँ पर ये देख करके आप पता कर लीजिएगा तो पॉइंट P जो है किसके करीब में है, वो तो देखने से पता चल जाएगा। क्या अगर हम लिख दें AP/PB = 5/6, तो AP का वैल्यू कितना है, 5 है, PB का वैल्यू कितना है, 6 है, AP छोटा है, ठीक है, यानी कि P के बगल में रहेगा वो, कोई दिक्कत। तो ये सब काम आ जाना चाहिए। अब हम बोल रहे हैं कि AP/PB, यहाँ से देखना ये m है और ये कितना है, n है। तो इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट वेक्टर बताओ, जबकि A का पोजीशन वेक्टर तुमको दिया हुआ है वेक्टर A, अब B का दिया हुआ है पोजीशन वेक्टर वेक्टर B। यहाँ से सब हटाते हैं, B का पोजीशन वेक्टर है वेक्टर B और AP/PB हमारे पास है m/n, ठीक है। अब हमको जो है P का पोजीशन वेक्टर निकालना है, जिसको हम सपोज कर लेते हैं पॉइंट P का है पोजीशन वेक्टर R। क्लियर है,
बोलो, पी का पोजीशन वेक्टर आर हम सपोज कर लिए, ठीक है। बी को नहीं तो और पास में कर देते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, ऑरिजिन ले लेते हैं। ये तुम्हारा वेक्टर ए है, ये तुम्हारा वेक्टर बी है, ये तुम्हारा वेक्टर आर हो गया। तो दिक्कत, अब हमारे पास है n इंटू ए पी इक्वल्स टू एम इंटू पी बी, ठीक है। तो वेक्टर लगा देते हैं, वेक्टर इस पर लगाया करो सबसे पहले। यहाँ पर मान लो साइन हम ऐसे ले लिए, साइन हम ऐसे ले लिए, तो n इंटू वेक्टर इक्वल्स टू एम इंटू पी बी वेक्टर हो जाएगा। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है? अच्छा, अब जो है इधर ए पी और पी बी क्या डायरेक्शन सेम है क्या? देखो तो ए पी और इसको क्या चाहिए, देखो इधर बी पी चाहिए ना, इधर ए पी डायरेक्शन इधर है और बी पी का उधर है, इसको सीधा कर लो। रुक जाओ, बी पी चाहिए ना, ठीक है। अब माइनस नहीं तो 1 मिनट, ये थोड़ा सा गलती कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग पी बी न लिख करके इसी को बी पी लिख देते हैं ना, बात समझो। क्योंकि ये जो पी बी दिया हुआ है ये तो मैग्नीट्यूड है, इसको तुम अपने हिसाब से लिख सकते हो, पी बी लिखो चाहे बी पी लिखो। और हमको ज़रूरत किसका है, हम इधर से ले रहे हैं ए पी और उधर से ले रहे हैं बी पी, एक डायरेक्शन में हम ले लिए हैं, ठीक है। तो हम इसको बी पी कर दिए, तो एन ए पी इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, एम बी पी लिखेंगे। इस पर ज़रा ध्यान देना, समझ में आ रहा है? ठीक है, अब सही हुआ, कोई दिक्कत? अब जरा इधर देखो, ए पी कौन से ट्रायंगल में है, नहीं तो डायरेक्ट लिखो पोजीशन वेक्टर से ए पी क्या हो जाएगा, वेक्टर आर माइनस वेक्टर है ए पी फाइनल माइनस इनिशियल, बी पी आर माइनस क्या हो जाएगा, एन इंटू वेक्टर आर माइनस एन इंटू वेक्टर ए हो जाएगा। आर को एक तरफ लेकर क्या हो, एन इंटू वेक्टर आर माइनस एम इंटू वेक्टर आर, इसको उधर भेज दो, ठीक है। अच्छा, दोनों तरफ से माइनस भी कॉमन कर लेना क्योंकि उल्टा आ रहा है, तो एम माइनस एन हो जाएगा, इधर से माइनस कॉमन करेंगे तो समझ में आया? कोई दिक्कत? ठीक है, इसका भी लैम्डा प्लस म्यू करोगे तो क्या होगा, 1 ही आएगा, ठीक है। तो यानी कि अगर एक स्ट्रेट लाइन पर अगर आपके 2 पॉइंट मिल जाते हैं, ठीक है, तो बाकी जितने भी पॉइंट हैं इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से बनेंगे, ठीक है। लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है, थोड़ा उसका आइडिया देते हैं। यहाँ देखना, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। इफ वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी डॉट 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 आर वेक्टर्स, एक मिनट रुक जाना, ऐसे कर लेते हैं, आर वेक्टर्स एंड ए बी सी डॉट 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 आर स्केलर्स,
आर स्केलर्स, देन द वेक्टर आर इक्वल्स टू, एक नया वेक्टर बना रहे हैं, कैसे, ए इंटू वेक्टर एक्स, बी इंटू वेक्टर वाई, सी इंटू वेक्टर जेड, डी इंटू वेक्टर डब्लू, अब ले लेते हैं और भी हैं, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, सुनवा रहा है ना, ये फाइनाइट रहेंगे हमेशा, जब भी रहेंगे तो फाइनाइट रहेंगे, यानी कि इनफाइनाइट नहीं होगा, जब भी रहेगा 10 गो 20 गो 100 गो 1000 गो लाख गो रहेगा, लेकिन फाइनाइट रहेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत। देन वेक्टर आर इक्वल टू कितना, इज कॉल्ड लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर एक्स वाई जेड डब्लू। समझ में आ गया, यानी कि जब बहुत सारे वेक्टर दिए हुए हैं उसमें कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके, कांस्टेंट पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, स्केलर है ना, वो कुछ भी हो सकता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन। यही है लीनियर कॉम्बिनेशन का डिफिनीशन। ठीक है, तो अगर कोई लाइन है, ठीक है, उस लाइन के अगर आपको 2 पॉइंट आपको पता है उनका पोजीशन वेक्टर, तो बाकी जो भी पॉइंट रहते हैं वो इनके क्या होते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन से बनते हैं। और लीनियर कॉम्बिनेशन में जो स्केलर यूज होंगे, जैसे में जो ए बी सी था, यहाँ पर क्या हो जाता है, एम अपॉन एम माइनस एन माइनस एन अपॉन एम माइनस एन। तो जो स्केलर यूज हो रहे हैं, ठीक है, उस स्केलर का सम कितना होगा, यहाँ पर 1 होगा। ठीक है, यहाँ पर भी देखो एम अपॉन एम माइनस एन अपॉन एम माइनस एन, जोड़ोगे तो कितना, 1। समझ में आ गया। अब जरा इस पर हम लोग क्वेश्चन करते हैं। देखना जरा, ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन लिख लीजिए, समझ में आ गया। इधर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है कि m कहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर देखो m इंटू वेक्टर बी। ठीक है, लेकिन m बताता क्या है, AP को मल्टीप्लाई किस में हो रहा है, वो वेक्टर B में, और n इंटू वेक्टर A। ठीक है, क्वेश्चन जरा करो तब समझ में आएगा। क्वेश्चन है, फाइंड पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट्स, फाइंड पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट्स which divides the join of points 2a minus 3b and 3a minus 2b। दो का पोजीशन वेक्टर दिया है, ये तुम्हारा पॉइंट ए का है और ये तुम्हारा पॉइंट बी का है। ठीक है, इंटरनली एंड एक्सटर्नली इन रेशियो 2:3, इन रेशियो 2:3। हाँ, इधर सबसे पहले मार्क कर लेते हैं, ये मेरा ए है, 2 वेक्टर ए माइनस 3 वेक्टर बी, ये मेरा बी है, 3 वेक्टर ए माइनस 2 वेक्टर। ठीक है, पहला केस 1 लेते हैं, इंटरनल डिवीजन। तो क्या हो जाएगा, पॉइंट आपको मान लो कि पॉइंट पी निकालना है, क्योंकि इसको 2:3 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ओपी या फिर वेक्टर आर, जो भी लिखना चाहते हो। ठीक है ना, ये तुम्हारा हो जाएगा 2 इंटू प्लस 3 इंटू बटा 2 + 3 हो जाएगा m + n, और ये कितना हो जाएगा, 3 × 2 = 6 और 6, तो 12 वेक्टर है, -4b कोई दिक्कत।
और दूसरा क्या है, एक्सटर्नल डिवीजन। ठीक है, तो क्या होता है, एम इंटू वेक्टर बी, इधर एम का वैल्यू कितना है 2, एम का वैल्यू 2, वेक्टर बी कौन है, ये वाला है ना 3a माइनस 2b, तो 2 इंटू 3 वेक्टर a माइनस 2b माइनस एन का वैल्यू कितना है 3, और ये हो गया 3 इंटू बटे में m माइनस एन, 2 माइनस 3, आगे जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, माइनस 6 खत्म हो जाएगा। अच्छा, माइनस 4b और प्लस 9b 5b, और नीचे में माइनस आएगा माइनस 5 वेक्टर बी, हो गया। समझ में आया? एक आध ज्योमेट्री वाला क्वेश्चन बता देते हैं, और उसके बाद तुम लोग जो है बनाना शुरू कर देना। डाउट बाद में लेना चाहिए था, पहले कंसेप्ट थोड़ा क्लियर कर देना चाहिए था, ये सब डाउट लेने में ज़्यादा समय चला गया। देखो एक क्वेश्चन है कि एक ट्रायंगल ABC के साइड्स AB BC CA को, यहाँ देखो ABC एक ट्रायंगल है, ठीक है, LMN डिवाइड्स दी साइड BC, L यहाँ पर है, M जो है यहाँ पर है, BC CA और N यहाँ पर है, ठीक है। ये इसको जो है 1:4 में, यानी कि 1:4 यहाँ पर किस रेशियो में है 1:4 में, ये जो है तुम्हारा 3:2 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है, 3:2 में, और ये तुम्हारा 3:7 में। कहने का मतलब है BL/LC कितना है 1:4, CM/MA, ठीक है, उसने हिसाब सब लिखा है BCCA, हाँ BCCA 3:2, और AN/NB जो है 3:7, इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। बोल रहा है प्रूव दैट वेक्टर AL प्लस BM प्लस CN, ये जो नया जो वेक्टर बनेगा, हाँ क्या बोल रहे हो, अरे यार ठीक है, उतना मत सोचो, इधर देखो, ठीक है, AL BM CN इज पैरेलल टू द वेक्टर CK, ठीक है, वेयर K डिवाइड्स AB इन रेशियो 1:3, K क्या कर रहा है, AB को 1:3 में डिवाइड कर रहा है, यानी कि यहाँ पर कहीं पर K है जो कि इसको क्या कर रहा है 1:3 में, यहाँ पर तुम्हारा N हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा K, और AK/BK कितना है 1:3। तो प्रूव दैट ये जो वेक्टर है ये पैरेलल होगा किसके, वेक्टर CK का, ठीक है, बस सुन में आ रहा है। सबसे पहले CK निकाल कर बैठ जाए, ठीक है, वेक्टर CK याद रखना, अगर हमको वेक्टर CK निकालना है तो K का हमको पोजीशन वेक्टर चाहिए, तो वेक्टर CK को लिख सकते हैं, याद रखना, पोजीशन वेक्टर ऑफ K माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ C। K का पोजीशन वेक्टर कैसे निकलेगा, जब हमको पता है कि AK/BK कितना है 1:3 है, 1:3। हम सबसे पहले क्या करेंगे, ABC को मान लेते हैं, A का पोजीशन वेक्टर है ये, B का पोजीशन वेक्टर है B, और C का पोजीशन वेक्टर है C। एज्यूम कर लिए, ठीक है, एज्यूम करने के बाद सब पे अब काम कर देते हैं। यहाँ देखो K का क्या हो जाएगा, ये
1 इंटू वेक्टर बी 3 इंटू वेक्टर ए बाई 4, 3 1 4 के पे काम कर रहे हैं। बोलो mx2 nx1 बाई m प्लस n m वेक्टर बी प्लस n वेक्टर ए डिवाइडेड बाई m प्लस n। पोजिशन वेक्टर ऑफ सी हम सी माने ही हैं, क्या आ गया 3a प्लस बी माइनस 4c बाई 4 वाला इक्वेशन आ गया। अब हमको इसको निकालना है ना, al नाउ वेक्टर al प्लस बी एम प्लस सी एन इक्वल्स टू वेक्टर al को पहले तो al बी एम al को अलग निकालना पड़ेगा। यहाँ देखो al फाइंड करना है ना, पोजीशन वेक्टर ऑफ l एक एक करके निकालो। नाउ वेक्टर al इक्वल्स टू पोजीशन वेक्टर ऑफ l माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ a। तो l का कितना आ जाएगा, यहाँ देखो l का पोजीशन वेक्टर कितना होगा 1:4 में है ना, ठीक है। तो 4 इंटू वेक्टर बी इंटू वेक्टर 4 इंटू वेक्टर बी प्लस 1 इंटू वेक्टर सी बाई 5 माइनस ए का पोजीशन वेक्टर वेक्टर ए है, ये तुम्हारा आ गया 4b प्लस सी माइनस 5a बाई 5। कोई दिक्कत? उसी तरह से bm निकल जाएगा, कितना आया है जरा देख करके बता दो। इधर 3a प्लस 2 वेक्टर सी डायरेक्ट भी कर सकते हो, इधर से देखो ना, इधर उधर देख क्या रहा है, इधर ही देखो। नहीं तो bm में निकालना है ना, m का पहले निकाल लेते हैं। m का क्या हो जाएगा, ये 3:2 है ना, तो 3 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, तो 3 इंटू वेक्टर है 2 इंटू वेक्टर सी डिवाइडेड बाई 5 माइनस m करना है, हो जाएगा। बोलो al bm निकल गया, cn जल्दी से निकाल लेते हैं। इधर cn, इधर पोजीशन वेक्टर ऑफ n माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ c। n का पोजीशन वेक्टर यहाँ देखना बाबू, ये 3:7 है, तो 3 इंटू वेक्टर बी 3 इंटू वेक्टर बी 3 इंटू वेक्टर बी 7 इंटू वेक्टर ए बाई 10 माइनस वेक्टर सी ठीक है। नाउ वेक्टर al प्लस वेक्टर bm प्लस वेक्टर cn, al कितना आया 4 वेक्टर b प्लस वेक्टर c माइनस 5 वेक्टर a बाई 5 प्लस bm प्लस 3 वेक्टर a प्लस 2 वेक्टर c माइनस 5 वेक्टर b बाई 5 प्लस 3 वेक्टर b प्लस 7 वेक्टर a माइनस 10 वेक्टर c बाई 10। सबको जोड़ते हैं, एलसीएम 10 होगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद ना काम होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करते हुए चलते ए पर काम कर रहे हैं, यहाँ देखना, ठीक है। सबसे पहले नहीं तो बी दिखाई दे रहा है, बी कर 4 गुना के 8 हो जाएगा, 8 माइनस 10 हो जाएगा, ये माइनस 2 और प्लस यहाँ पर बी आ जाएगा 3b यानी कि बी। कोई दिक्कत? फिर 2 से सी पे करते हैं, 2c 4c 6c 6c माइनस 10c माइनस 4c। कोई दिक्कत? ठीक है। एक अब काम करते हैं, माइनस 10 करते रहना, जोड़ घटाव करो बैठ के, माइनस 10 और यहाँ क्या हो जाएगा 6 माइनस 4a हो गया, ठीक है। अब माइनस 4 प्लस 7 यानी कि ठीक है। और वो कितना आया है देखो 3a प्लस बी माइनस 4c बाई 4 है ना,
ठीक है, इसको ऐसे कर सकते हैं 4/10 इंटू 3a प्लस b माइनस 4c बाई क्या कर दिए, इसको 4 कर दिए, ताकि ऐसा दिखने लगे सिक्के की जैसा। ठीक है, तो 4/10 बोले तो 2/5 इंटू क्या आ गया, वेक्टर से क्या गया, हाँ, तो वेक्टर ए एल प्लस बी एम प्लस सी एन इक्वल्स टू लैम्डा इंटू वेक्टर समथिंग। इसका मतलब ये हो गया वेक्टर ए एल प्लस वेक्टर बी एम प्लस वेक्टर सी एन पैरेलल वेक्टर सी के। सुन में आया? यही सब काम करना रहेगा, काम करना शुरू कीजिएगा, कल मिलते हैं।